हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू थाई बीएल सीरीज दैट समर के एपिसोड 4 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा क्यूट होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में आपको लावा और वेव का बहुत ही ज़्यादा हॉट इंटीमेट सीन देखने को मिलेगा। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह वेव लावा को देखता रहता है और उसे कल रात की बात याद आती है, किस तरह लावा वेव को अचानक किस करने लगता है। और यही सब सोचकर वे बहुत शर्माता रहता है। और तभी वहाँ पर अंकल पेच आ जाते और कहते हैं बोलना नहीं कि तुम लोगों को डोनेशन का सामान भी मेरे साथ शिफ्ट कराना है। ये सुनकर लावा कहता है, ओ अंकल, अभी तक पुराना काम खत्म नहीं हुआ, आप अभी तक नया काम ला दिए और अभी तक आपने मुझे सैलरी क्यों नहीं दिया, मुझे अभी अपना नया फ़ोन भी खरीदना है। ये सुनकर उसके अंकल कहते हैं तुम मेरा पुराना फ़ोन ले लो, और पता है ना पैसे लोगों को बर्बाद करता है। तुमने मेरे पीछे बिना मेरे सामानों का यूज किया और उस दुकानदार की तुमने मदद की बिना पूछे। ये सुनकर लावा कहता है मैं बस उस अंकल की मदद करना चाहता था। ये सुनकर उसके अंकल कहते हैं चाहे जो भी हो तुम मुझसे कोई भी सीक्रेट नहीं रखा करो, ये घर मेरा है और ये सामान सारे मेरे, अगर तुम्हें कुछ यूज करना है तो मुझे बताना। ये सुनकर लावा कहता है खुद तो बात छुपाए और मुझसे कह दे कि मैं कोई सीक्रेट बात न रखाऊं। ये सुनकर लावा कहता है अगर मुझे पता चल गया ना कि आप अपना रिश्ता क्यों छुपा रहे हो तो मैं तो आपका पूरी तरह से बैंड बजा दूंगा। ये सुनकर वेव कहता है पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। और तभी लावा कहता है मैं तो पता लगाना चाहता हूँ कि यू लोगों को क्यों अपना रिश्ता छुपा रहे। ये सुनकर वेव कहता है पर अंकल काफ़ी अच्छे हैं, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। लावा कहता है तुम चाहे जितने भी अच्छे बंदे बनो, पर मैं तो बदमाश हूँ और मैं चाहूँगा कि मैं उन्हें ब्लैकमेल करूँ, क्योंकि अंकल मुझ पर बहुत चिल्लाते हैं। मैंने इसी बात का तो उन्हें ब्लैकमेल करूँगा। और तभी वेव कहता है कल पता है मैं पूरी रात सो नहीं पाया था। वैसे कल जब तुमने मुझे किस किया था तुम्हें कैसा फील हुआ था? मुझे तो बहुत ही अजीब फील हुआ था। मैं इस फीलिंग के बारे में बता नहीं जा सकता। मुझे ये तो पता चल गया कि मैं लड़कों को पसंद करता हूँ। वैसे तुम्हें कैसा फील हुआ था? और तभी लावा कुकरू कुकरू करता रहता है। ये सुनकर वे पूरी तरह से उसका मूड ही चेंज हो जाता है, क्योंकि लावा तो बेफिक्र वाला लड़का है। ये देखकर वे काफ़ी गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वे काफ़ी तैयार होकर चला जाता है म्यूजिक पियानो रूम में चला जाता है। जब वहाँ पे जाता है तो देखता है कि एक छोटा सा बच्चा पियानो बजा रहा था, पर वो उस पियानो को सही से नहीं बजा पा रहा था। ये देखकर वे उसे बताता है और कहता है अगर तुम अपने हाथों को ऐसे करोगे तो पियानो काफ़ी अच्छे से बजेगा। ये देखकर वो कहता है ओ काफ़ी अच्छे हो, पता है मेरे टीचर थे पर वो कुछ दिनों के लिए चले गए हैं और इसी वजह से उन्होंने अपना पियानो स्कूल पे छोड़ के चले गए। क्या आप मेरे टीचर बनना चाहोगे भाई? ये सुनकर वेव घबरा जाता है और तभी कहता है मुझे एक बार ट्राई करने दो। वेव जैसे ही पियानो पे बैठता है वो उसकी उंगलियां अपने आप चलने लगती हैं, क्योंकि वेव को पियानो बजाना काफ़ी अच्छे से आता है। और तभी वेव कहता है मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूँ। पर वो लड़का कहता है पर तुम बहुत अच्छे से पियानो बजाते हो, प्लीज़ प्लीज़। और तभी वेव कहता है मुझे इसके बारे में सोचना होगा। तभी वहाँ पर लावा आता है और जब वेव को देखता है कि वो पियानो बजा रहा है तो वो आकर वेव के साथ पियानो बजाने लगता है। और आप सबको तो पता ही है कि लावा को हर समय मस्ती सूझी रहती और कहता है पता है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर म्यूजिक टैलेंट है। और तभी वेव कहता है मुझे लगता है कि कुछ यादें मुझे पियानो से जुड़ी हुई हैं। और तभी लावा कहता है क्या तुम्हें रॉक म्यूजिक आता है बच्चे? चलो मैं तुम्हें रॉक म्यूजिक बताता हूँ। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह अंकल पैंग इन दोनों को पिकअप कर लेते और कहते हैं मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ याद आ जाएगा अगर तुम अपनी पुरानी यादों के साथ रहोगे। डॉक्टर वुड ने सही कहा था कि अगर तुम अपनी जानी पहचानी यादों के साथ वक्त बिताओगे तो तुम्हें कुछ याद आने लगेगा। ये देखकर लावा कहता है ओह हाँ, डॉक्टर वुड हमेशा सही होते हैं ना अंकल? ये सुनकर अंकल पेंग कहते हैं हाँ डॉक्टर वो सही होते हैं, क्योंकि वो एक डॉक्टर है और उसने ऐसे केस पढ़े हैं। और तभी अंकल पेच कहते हैं लावा तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? लावा कहता है मुझे क्या प्रॉब्लम है, पर मैं ये जानता हूँ कि आप डॉक्टर वुड को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। और तभी अंकल पेंग कहते हैं पता है ना तुम लोगों को क्या काम करना है, जाकर बोर्ड क्लीन करो और मैं तुम्हारे बारे में बात करूँगा प्रिंसिपल से। ये सुनकर वेव कहता है शुक्रिया अंकल। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जैसे ही अंकल पेंग जाले जाते हैं उसके पीछे लावा भी जाता है। ये कर वेव कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? लावा कहता है मैं अंकल का पीछा करने जा रहा हूँ। वेव कहता है वो लोग प्यार में है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उनकी परवाह करनी चाहिए। लावा कहता है वो मेरे फैमिली मेम्बर है, ऑफकोर्स मैं अपने अंकल की परवाह करूँगा। वेव कहता है तुम उनकी परवाह नहीं, बस तुम्हें ये शरारत सूझी है। और तभी लावा कहता है अगर तुम्हें नहीं जाना ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, पर मैं तो जाऊँगा। और तभी वेव और लावा साथ में जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह अंकल पेंग डॉक्टर वुड से बीच के किनारे मिलते हैं। और तभी अंकल पेंग कहते हैं मेरा
बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा थक गया होगा। वैसे मैं चीफ से बात कर रहा हूँ कि कुछ डॉक्टर को और बुला दे जिसकी वजह से मेरा बॉयफ्रेंड थके नहीं। ये सुनकर वो कहता ओ ऐसी बात है। और तभी अंकल पेंग कहते हैं पता है मेरा एक दोस्त आने वाला है और वो समन के लिए थोड़ा छानबीन करेगा। ये सुनकर डॉक्टर वुड कहता है मुझे भी तुम्हारे दोस्त से मिलना है। आज तक मैं किसी भी तुम्हारे फैमिली मेम्बर या तुम्हारे जाने पहचाने वाले को नहीं मिला सिवाय लावा को छोड़कर। तभी वहाँ पर लावा और वेव आ जाते हैं और ये देखकर लावा कहता ओ मेरे अंकल छुप कर अपने पिकनिक पर आए हैं और देखो ना मुझे लगता है कि ये डॉक्टर वुड के साथ काफ़ी दिनों तक रिलेशनशिप में है क्योंकि इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। ये देखकर वेव कहता है तुम्हें कैसे पता है। और ये देखकर लावा कहता है मैं ये बता सकता हूँ और सबसे बेस्ट पार्ट तो आने वाला है, मैं नहीं जाऊँगा। वेव कहता है चलो चलते हैं। लावा कहता है नहीं। और तभी अंकल पेंग और डॉक्टर वुड एक दूसरे को किस करने लगते हैं। ये देखकर वेव को कुछ कुछ होता रहता है और कहता है चलो चलते हैं। लावा घबरा जाता है और कहता है ओ तुम्हारे कंधे पर एक स्पाइडर है। ये देखकर वेव भी घबरा जाता है और तभी ये सीन बहुत ही ज़्यादा फनी रहता है। एक्चुअल में आप अगर ये देखोगे तो आपको बहुत हंसी आएगी। वे घबरा जाता है और ये दोनों जहाँ छुप रहे थे ये दोनों घबराते घबराते भागकर अंकल पेंग और डॉक्टर वुड के पास आ जाते हैं। ये देखकर अंकल पेंग को काफ़ी गुस्सा आता है और कहते हैं लावा और वेव तुम लोगों ने मुझे पीछा किया है ना। और तभी लावा कहता है नहीं मैं तो यहाँ पर ठहरने के लिए आया था। और वो वेव को भी इशारा कर देता और कहता है कि वेव बताओ ना आज गर्मी बहुत लग रही थी इसीलिए हम लोग आज समुद्र में नहाने के लिए आए थे। ये देख कर अंकल पेंग कहते मैं जानता हूँ तुम मेरा पीछा कर रहे थे बताओ ना। लावा कहता है हाँ इसमें बुराई क्या है और अगर आप डॉक्टर वुड को डेट कर रहे हैं तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है और आपने मुझे क्यों नहीं बताया। ये सुनकर अंकल पेंग कहते हैं क्या तुम मेरे डैड हो जो मैं अपनी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है मैं बताऊं और मुझे लगता है ये तुम जानबूझ के की हो। मैं तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो और तुम्हें मेरी लाइफ की फिक्र क्यों है। और तभी लावा कहता है मैं आपके साथ रहता हूँ इसीलिए मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि आप जिस तरह अपने बॉयफ्रेंड के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप रख रहे हैं आपके बॉयफ्रेंड को बिल्कुल भी नहीं पसंद आएगा। अगर आप जिससे प्यार करते हो तो उसका हाथ पब्लिकली पकड़ो इसमें क्या बुराई है। और डॉक्टर वुड को भी ऐसा लगता होगा। मुझे लगता है कि डॉक्टर वुड ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहते थे। ये सुनकर अंकल पेंग कहते हैं तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी लावा कहता है वो भी तो थोड़ा शो ऑफ करना चाहते होंगे ना कि वो चीफ को डेट कर रहे हैं आपको क्यों बुरा लगता है आप क्यों नहीं बता रहे हो। और तभी अंकल पेंग डॉक्टर को कहते हैं चलो हम लोग घर पे चलते हैं। दूसरी तरफ वेव लावा को कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसे बात करनी चाहिए। और तभी लावा कहता है मैं तो अपने अंकल को ये बताना चाहता था कि मैं उनकी टीम में हूँ। मुझे नहीं लगता कि उन्हें इतनी बात में क्यों शर्म आती है। अगर वो लड़कों को पसंद करते हैं तो इसमें शर्म वाली बात क्या है। तो वेव कहता है सब तुम्हारी तरह इतने बहादुर नहीं होते हैं। तुम इतने बहादुर कैसे हो सकते हो। क्या तुम्हारे पेरेंट्स जानते हैं कि तुम लड़कों को पसंद करते हो। तो लावा कहता है शायद हाँ और शायद नहीं मुझे नहीं पता। और तभी वेव कहता है लेकिन सब लोग तुम्हारी तरह नहीं होते हैं। सभी लोग अपने प्यार वालों की परवाह करते हैं वो परवाह करते हैं। और तभी लावा कहता है पर कोई मुझसे तो प्यार नहीं करता है ना। और ये काफ़ी इमोशनल रहता है क्योंकि लावा से सच में कोई प्यार नहीं करता। तभी वेव को थोड़ा तरस आता है और वेव लावा की फेवरेट ड्रिंक लाता है और कहता है मुझे पता है ये ड्रिंक तुम्हें पसंद है। लावा कहता है ओह तुम मुझ पर काफ़ी ध्यान रखते हो। तो वेव कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है कल रात के बारे में। और तभी लावा कहता ओह कल रात के बारे में वैसे क्या तुम मेरे साथ ये नूडल्स खाना चाहोगे। तो वो कहता है नहीं मुझे बस कल रात के बारे में पूछना है कल तुमने मुझे अचानक किस क्यों किया था। और तभी लावा कहता है ओह तुम कल किस के बारे में बोल रहे थे मैं बस तुम्हारा सपना सच करना चाहता था। मैं जानता था कि तुम कई दिन से इसे रोक रहे हो और मैं तुम्हें बस महसूस कराना चाहता था कि जब आप एक लड़की को किस करते हो तो आपको कैसा लगता है। वैसे किस करने से कैसा फील हुआ। एक वन नाइट किस के बारे में हुआ जैसे आप बाहर में किसी को भी किस कर देते हो और मुझे तुम्हें किस करने से बिल्कुल भी कुछ फील नहीं हुआ। ये सुनकर वे गुस्सा आ जाता है और वहाँ से वो चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह लावा के अंकल उसे पैसे देते हैं और लावा कहता है आप मुझे इतना कम पैसा क्यों दे रहे हैं। उसके अंकल कहते हैं जिस तरह तुमने काम किया उतना पैसा। और तभी लावा कहता है आप मुझसे गुस्सा हो ना कल की बात के लिए मैं तो बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप क्यों छुपा रहे हो अपना रिलेशनशिप। और तभी उसके अंकल कहते हैं तुम अपने काम में अच्छे नहीं हो इसलिए मैंने तुम्हारा पैसा काटा है और हाँ बस करो मुझे तुमसे लेक्चर सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी लावा कहता है सच बताओ तो आप इसलिए गुस्सा हो क्योंकि मैं आप और डॉक्टर वुड का पीछा करा था इसीलिए आप गुस्सा कर रहे हो ना। इसलिए आपने मेरा पैसा भी काट लिया है और बस मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बस आपके साथ ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके टीम में हूँ और आपको दुनिया के सामने शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी इसके अंकल कहते हैं सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है और वैसे
तुम आज वेव को स्कूल से पिक कर लेना, क्योंकि आज मैं अपने दोस्त को बाहर लेकर जा रहा हूँ। तभी वहाँ पर अंकल पेंग का दोस्त आ जाता है। ये देखकर उसका अंकल पेंग कहते हैं, ये देखो लावा है। और तभी उसका दोस्त कहता है, ओह पेंग, तुम काफ़ी ज़्यादा हॉट हो चुके हो, बल्कि तुम अब इस आइसलैंड के चीफ भी हो चुके हो। तभी तो तुमने मुझे इस आइसलैंड पे थोड़ी आर्कियोलॉजिस्ट करने दी, और सच बताओ तुम काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हो। और तभी पेंग कहता है, ये लावा, ये मेरा कॉलेज फ्रेंड कौन है, और कौन, ये मेरा भतीजा लावा है, और लावा उनका सामान गाड़ी में रख दो। ये देखकर कौन कहता है, इट्स ओके, मैं रख दूंगा। पर अंकल पेंग कहते हैं, ये लावा का काम है। और तभी लावा कौन के सारे सामान को बाइक पे रख देता है, और जब वो रखता रहता है तभी उसे याद आता है कि वो आदमी जिस रिजॉर्ट से उस आदमी को पूछताछ करने गए थे, उसे याद आता है कि ये वही कार है कुछ दिन पहले जो हम मुझे और वेव को टक्कर मारी थी। देखकर लावा को कुछ शक हो जाता है। दूसरी तरफ वेव उस लड़के को सिखा देता है, और तभी वो कहता है, एमसिन तुम जल्दी सीख जाओगे अगर ऐसे ही सीखते रहोगे। और तभी एमसिन कहता है, पता है टीचर काफ़ी ज़्यादा टफ है, और सबसे टफ बात यह है कि मैं घर पे प्रैक्टिस नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे घर पे एक पियानो नहीं है। अगर एक पियानो होता तो कितनी अच्छी बात होता, और मैं पूरे दिन स्कूल में रहकर ये प्रैक्टिस भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे घर पे जाकर अपने डैड की मदद भी करनी है। और तभी वो चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वेव थोड़ा उदास रहता है। दूसरी तरफ लावा जब वेव को लाइब्रेरी में ढूंढने के लिए आता है तो वेव उसे नहीं मिलता, और जब वो आता है तो देखता है किस तरह वेव किताबें पढ़ता रहता है। लावा कहता है कि वेव तुम यहाँ पे छुपे हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। वेव कहता है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो लावा कहता है, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आया हूँ, क्योंकि अंकल पैंग अपने दोस्त के साथ घूम रहे हैं। और तभी वेव कहता है, तुम्हें मुझे पिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर खुद चला जाऊँगा। ये देखकर लावा कहता है, क्या तुम मुझसे गुस्साए हो। तो वेव कहता है, मैं तुमसे क्यों गुस्साए रहूँगा, और हाँ, मैं तुमसे कोई स्पेशल बॉन्डिंग थोड़ी रखता हूँ। वैसे भी तुम्हें खुद की बात तो याद ही नहीं रहती, इसलिए मुझे लगता है मैं घर खुद ही चला जाऊँगा। तो लावा कहता है, ओह बहुत दूर है, और ऐसे चलोगे तो तुम्हारी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो वेव कहता है, अच्छी बात है ना, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी, और हट दो मेरे रास्ते से। और तभी लावा कहता है, ओ ऐसी बात है। और तभी जब वो लोग जाते हैं तो देखते हैं कि दरवाज़ा बंद हो चुका है, और स्कूल के जो प्रिंसिपल रहते हैं वो दरवाज़ा लॉक करके चले गए हैं। ये देखकर लावा कहता है, ओ जैनिटर, आपने दरवाज़ा बंद कर दिया है। पर वो बाहर से आवाज़ ही नहीं सुनते। और ये सुनकर लावा कहता है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम तो यहीं फंस गए हैं। और तभी वो सोचता है कि मैं तुमको फ़ोन लगाऊं, और तुमसे ही पता चलेगा कि हम लोगों को वो निकाल दे। दूसरी तरफ तुम अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेकर आया था चेकअप कराने के लिए, और अपने मॉम को हॉस्पिटल में रील बनाता रहता है। उसकी मॉम अजीब अजीब फेस बनाती रहती है। तभी तुमको लावा का फ़ोन आता है। लावा कहता है, मैं लाइब्रेरी में बंद हूँ, तो प्लीज़ आकर मुझे छुड़ा लेकर जाओ। और ये सुनकर तुम कहता है, तुम यहाँ पे क्या करते। लावा कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आया हूँगा, मैं वेव को पिक करने के लिए आया था। पर जैनिटर ने दरवाज़ा बंद करके चला गया, प्लीज़ आकर दरवाज़ा खोलो। वहीं दूसरी तरफ कराटे आ जाती और कहती है, डॉक्टर का नंबर आ गया है, मिस आप जाइए। और तभी दिखाया जाता है कि वो तुमसे कहती है, तुम मैंने कितनी बार बोला है कि तुम हॉस्पिटल में रील मत बनाया करो। और तभी तुम कहता, हर बार तुम्हें मेरा काम बिल्कुल भी नहीं पसंद आता, मैं सच में यहाँ पर अपना टाइम बिता रहा था। हॉस्पिटल में कितना वक्त लग जाता है, डॉक्टर कितनी देर में मेरी मॉम से मिले, अब मेरी मॉम चली गई है, मैं अपनी रील किसके साथ बनाऊंगा, प्लीज़ कराटे मेरे साथ रील बनाओ। कराटे कहती है नहीं। और तभी तुम कहता, प्लीज़ थोड़ा ही वक्त लगेगा। और तभी कराटे कहती है नहीं। और तभी तुम कहता, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और कराटे कहती है, मुझे पता नहीं मुझे कैसे क्या करना होगा। और तुम कहता है, प्लीज़ एक ही मिनट लगेगा और मैं तुम्हें बताऊंगा ना, बस तुम्हें एक बिल्ली से क्यूट सा फेस बना होगा। और कराटे और तुम एक क्यूट सा फेस बनाते हैं। दूसरी तरफ कराटे कहती है, मतलब तुम सच में एक स्टार बनना चाहते हो। वैसे क्या तुम कभी किसी के बारे में नहीं सोचे हो कि तुम्हारा लाइफ में गोल क्या है। और तभी तुम कहता है, मेरे लाइफ में गोल यही है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ और मैं एक बहुत बड़ा स्टार बन जाऊँ। कराटे कहती है, मैं पैसों के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि तुम्हारे लाइफ का गोल एक सीरियस गोल हो। और तभी कराटे चली जाती है। तुम कहता है कि मेरे लाइफ का गोल तुम ही रहोगी। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह लावा और बैठे रहते हैं। और तभी दिखाया जाता है कि लावा एक किताबें पढ़ता रहता है और वेव भी उसकी किताबों को पढ़ता रहता है, और वो दोनों एक दूसरे से अजीब जानवरों की मैटिंग के बारे में बात करते रहते हैं। और तभी वेव कहता है, पता है कुछ जानवर ऐसे होते हैं जब वो रिलेशनशिप बनाते हैं पर उन्हें कुछ भी फील नहीं होता है, और लिजर्ड और कॉकरोच तुम उन जानवरों में से हो जिसे किस करने पे कभी कुछ महसूस ही नहीं हुआ। और तभी लावा कहता, ओह तुम किसके बारे में गुस्सा हो,
मतलब मैंने तुम्हें किस किया और बोल दिया कि मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, तो इस बारे में तुम गुस्सा होना। और तभी वेव कहता है हाँ, तुम्हें हमेशा यही लगता है कि तुम्हारे लिए ये सब गेम है। और तभी लावा कहता है तुम लड़कों को पसंद करते हो या मुझे। और तभी वेव लावा को देखता है और कहता है ऑफ कोर्स मैं कभी भी तुम्हें महसूस नहीं पसंद नहीं कर सकता हूँ। लावा कहता है ओह ऐसी बात है, मुझे तभी लगा था कि तुम मुझसे इतना गुस्सा क्यों हुए। और तभी वेव कहता अगली बार तुम मेरे साथ ये कभी करने की कोशिश भी मत करना। और तभी लावा कहता है सच बताओ तुम्हें मुझे किस करना पसंद था। और तभी लावा वेव को किस करने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ पर तुम आ जाता है और ये दोनों हट जाते हैं। ये देखकर तुम कहता है ओ गाइस मुझे माफ़ कर देना, मैं भूल ही गया था कि तुम दोनों यहाँ फंसे हो और मुझे तुम्हें छुड़ाने के लिए आना है। और तभी लावा कहता है क्या तुम्हें बुक पढ़ना है। ये देखकर तुम कहता है क्या तुम पागल हो गए हो। दूसरी तरफ अंकल पैंग अपने दोस्त कॉर्न को कैफे में लाते हैं और पूरे आइसलैंड के बारे में बात करते हैं। ये देखकर कॉर्न कहता है वैसे क्या तुम अभी भी शर्माते हो और क्या तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। और तभी अंकल पैंग कहता है हाँ मैं रिलेशनशिप में हूँ और ये यही आइसलैंड का है। ये देखकर उसका दोस्त कहता है क्या तुम्हें अभी भी शर्म आती है। मुझे लगता है कि तुम्हें इन सब के बारे में छोड़कर अपने प्यार के बारे में सोचना चाहिए। पता है हम दोनों का ब्रेकअप इसीलिए हो गया था क्योंकि तुम चाहते थे कि ये रिलेशनशिप सीक्रेट रहे और मैं उस रिलेशनशिप में घुटने लगा था। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने पार्टनर के बारे में सोचना चाहिए। तभी वहाँ पर डॉक्टर वुड आ जाते हैं और अंकल पैंग और कॉर्न को देखकर थोड़े परेशान हो जाते हैं। और तभी डॉक्टर वुड कहते ओ मिस्टर पैंग आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और ये देखकर पैंग कहता ओ डॉक्टर वुड आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वुड कहता है मैं कॉफ़ी पीने के लिए आया था क्योंकि आज मेरी नाइट शिफ्ट है। तो पैंग अपने दोस्त से डॉक्टर वुड की मुलाकात करता है और कहता है ये हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं। और तभी पैंग कहता है ये मेरा दोस्त कौन है। और ये देखकर पैंग कहता है क्या तुम इसी कौन कहता है कि डॉक्टर वुड क्या आप इसी आइसलैंड के हैं। तो कहता है हाँ। और तभी वो कहता है पता है मैं कई जगह घूमा, मुझे यहाँ बहुत पसंद आया। ये सुनकर डॉक्टर वुड कहते हैं मैं यहीं का हूँ पर मैं आज तक इतनी जगहों पर नहीं घूम पाया हूँ। और वो पैंग को देखते रहते हैं क्योंकि पैंग आज तक अपने बॉयफ्रेंड को ओपनली कहीं पर नहीं ले जाता है और आज अपने दोस्त को कहीं कहीं लेकर जा चुका है। ये देखकर डॉक्टर वुड काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह लावा और वेव उसी आदमी का पीछा करते हैं क्योंकि वेव और लावा को दोनों को ही उस आदमी पे शक होती है। इसी वजह से वो उसके होटल रूम में आते हैं और जैसे ही वो अपना दरवाज़ा बंद करके बाहर चला जाता है वेव और लावा आते हैं और उसके दरवाजे का लॉक तोड़कर उसके कमरे में जाते हैं। तभी लावा कहता है जाकर कुछ ढूंढो और कोई बैग ढूंढो जो तुम्हारी तरह दिखता हो। और तभी उन्हें कुछ बैग दिखता है और उस बैग में कुछ कपड़े ऐसे मिलते हैं जो वेव्स के कपड़े से मिलते जुलते रहते हैं। ये देखकर लावा कहता है मुझे लगता है ये तुम्हारा ही बैग है। तभी वहाँ पर वही आदमी आ जाता है और वो बात करता रहता है कि वो सामान काफ़ी महंगे हैं, अगर हम लोग बेचेंगे तो हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। तभी वो देखता है कि उसके कमरे में कुछ छानबीन है और तभी वेव और लावा सामने आ जाते हैं। और तभी लावा कहता है वेव तुम भागो, पर वो आदमी वेव को पकड़ने की कोशिश करता है और लावा उस आदमी में ही चेतावनी होती है और वो आदमी लावा को गर्दन दबाने की कोशिश करता है पर वेव आ जाता है और उस आदमी पे एक बहुत बड़ा गमला मार देता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। और बेहोश होने के बाद लावा और वेव उसको पकड़ कर बांध देते और कहते हैं क्या तुम अब सच सच बताओगे कि क्या किया तुमने मेरे दोस्त के साथ, अब तुम सच बताओ। तो वो आदमी रोने लगता है और कहता है मैं सच बता रहा हूँ, मेरा एक बच्चा और मेरी माँ है, मुझे उनका ख्याल रखना है, मैंने बस इसीलिए सामान चुराया था क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी। और ये सुनकर लावा कहता है तुम अभी मुझे मारने वाले थे और तुम अभी झूठ बोल रहे हो। और तभी वो कहता है मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने बस इसका सामान चुराया था। तो वेव कहता है मेरे बैग में जो मेरे डॉक्यूमेंट्स है उसका क्या हुआ। तो वो आदमी कहता है मैंने उन सबको जला दिया, मुझे लगा था कि कहीं उन सब की वजह से मैं पकड़ा ना जाऊँ, सच में मैं उन सबको जला दिया हूँ। ये सुनकर वो कहता है ओ ऐसी बात है। और तभी दिखाया जाता है कि लावा कहता है मुझे लगता है इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। और तभी वेव कहता है ये मेरा मैटर है ना, मैं इसे सॉल्व करूँगा। और तभी वो आदमी माफ़ी मांगता है और कहता है प्लीज़ मुझे दूसरा चांस दे दो। और तभी वेव कहता है तुम मुझसे प्रॉमिस करो आज के बाद ऐसा कभी काम नहीं करोगे। और वेव उस आदमी को जाने देता है। दूसरी तरफ वेव और लावा जब घर पे आ जाते हैं तो लावा कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वो झूठ ही बोल रहा होगा। तो वेव कहता है पता है मैं जानता हूँ कि वो सच नहीं बोल रहा होगा, पर मैं उसे दूसरा मौका देना चाहता था कि वो बदल सके, अगर उसे मौका नहीं देंगे तो वो बदलेगा क्या। और पता है माफ़ करना दुनिया का सबसे प्यारा गिफ्ट होता है। ये देखकर लावा कहता है सच बताऊँ तुम काफ़ी अच्छे हो। और ये देखकर लावा को कुछ कुछ होने लगता है। वेव कहता है मैं तुम्हारे लिए कपड़े चेंज कर आता हूँ क्योंकि
क्योंकि ये जेल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है। और तभी लावा कहता है, पता है मेरे गर्म दिमाग और मेरी तीखी ज़बान की वजह से मेरे साथ काफ़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। अगर मेरी ये तीखी ज़बान ना होती तो शायद आज मेरे डैड जिंदा होते। वेव कहता है, अपने आप को ब्लेम मत करो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और हमेशा अपने आप को हर चीज़ के लिए ब्लेम मत किया करो। इतने भी बुरे नहीं हो, देखो ना तुमने मेरी मदद की। और तभी वे वहाँ से चला जाता है। लावा एक प्यारी सी स्माइल करता है। दूसरी तरफ लावा जब सामान कुछ खरीदने के लिए जाता है तो देखता है कुछ लड़के किसी लड़के को परेशान कर रहे हैं, पर इस बार लावा अपना मुंह बंद करके वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह डॉक्टर वुड की क्लिनिक पे अंकल पेंग आ जाते हैं और कहते हैं, डॉक्टर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्या आप मेरा इलाज करना चाहेंगे? और तभी डॉक्टर वुड काफ़ी गुस्सा करते और कहते, तुम्हें पता है मुझे कितनी ज़्यादा जेलेसी हो रही है। ये सुनकर पेंग कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो। तभी वुड कहता है, क्या मैं तुमसे गुस्सा भी नहीं हो सकता हूँ? और क्या वो तुम्हारा एक्स था? ये सुनकर वुड अंकल पेंग कहते हैं, तुम्हें कैसे पता? और तभी डॉक्टर वुड कहता है, मेरा सिक्स सेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पता है तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ पूरे आइसलैंड में घूम लिए, पर तुम मेरे साथ कहीं पे भी नहीं जा सकते हो, और जहाँ पे भी जाते हो वहाँ पे जाते हो जहाँ पे हम लोगों को कोई देख ना सके। तो हमेशा मुझे छुपे छुपे मिलते हो, ये बात मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आती है। कभी तुमने मेरे बारे में सोचा है मुझे कैसा लगता होगा? मैं भी चाहता हूँ कि जब मैं काम से थक जाऊँ तो मैं अपने बॉयफ्रेंड को गले लगा सकूँ और अपने बॉयफ्रेंड के सबके सामने हाथ पकड़ सकूँ। और सच बताऊँ, ये बहुत बुरी बात है कि तुमसे अच्छा तो तुम्हारा भतीजा लावा मुझे समझ सकता है। और तभी अंकल पेंग कहते हैं कि प्लीज़ मुझसे बातें तो करो। और डॉक्टर वुड कहते हैं, मुझे लगता है कि हम लोगों को अब ब्रेकअप कर लेना चाहिए, क्योंकि अब मैं इस रिश्ते से थक चुका हूँ। और ये बात अंकल पेंग सुनते और वो काफ़ी उदास हो जाते हैं। दूसरी तरफ वेव अपने पुराने कपड़े को पहनता है। लावा कहता है, ओह नए कपड़े में तुम और ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, और ये कंफर्म होता है कि तुम अमीर इंसान हो। ये सुनकर वेव कहता है, क्या पता मेरा टेस्ट ही काफ़ी अच्छा होगा। हाँ तभी वेव कहता है, मैं तुम्हें पूरी तरह से थैंक यू नहीं बोल पाया था, और शुक्रिया मुझे उस रात बचाने के लिए। अगर तुम नहीं बचाते तो आज शायद मैं तुम्हारे पास ना होता। तभी लावा कहता है, जब तुम्हारे मॉम और डैड मिल जाएंगे तो अपनी जायदाद में मुझे आधा हिस्सा दे देना। और तभी लावा वेव को कहीं लेकर जाता है और कहता है, पता है कभी कभी मैं तुमसे जलता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ पुरानी यादें नहीं है जिसके बारे में सोच कर तुम परेशान होगे। और पता है मेरी पुरानी यादें बहुत बुरी हैं। और तभी वेव कहता है, पता है एक इंसान के पास जब आपके पास पुरानी यादें रहती तो आपको पता है आप कहाँ से हो, आप कौन हो, आप कैसे इंसान थे। ये बात सोचकर मुझे बहुत अच्छा लगता, पर मेरे पास कोई यादें नहीं है और यही सोचकर मैं बहुत परेशान होता है। मुझे लगता है कि तुम्हारी यादें भी तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर लावा कहता है, अगर तुम्हारे पास मेरी तरह पास्ट होता तो तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी यादें हो, और तुम ज़रूर चाहते कि एक रीस्टार्ट बटन होता, तुम्हारी ज़िंदगी फिर से रीस्टार्ट हो जाती। वो कहता है, तुम उसी तरह बुरे हो, याद है जिस तरह तुमने मुझे किस करके कहा कि तुम्हें कुछ फील नहीं होता है। और तभी लावा कहता है, ओ तुम अभी भी इस बात से गुस्सा हो। और तभी वे कहता है, चलो फिर से किस करते और इस बार पता लगाते हैं क्या तुम्हें कुछ फील होता है या नहीं। तो लावा कहता है, ओह तुम हमको ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गए, और क्या तुम अब मुझसे डरते नहीं? तो वे कहता है, शायद अपने कपड़े पहनकर मुझे ये एहसास हो गया कि मैं हूँ कौन। और तभी वे और लावा का बहुत ही ज़्यादा हॉट इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अंकल पेंग कमरे को देखकर अपने बॉयफ्रेंड को याद करते रहते हैं। वैसे यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होगा। इस किस और इस इंटीमेट सीन के बाद क्या वे और लावा एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगेंगे या कुछ और होगा एपिसोड की कहानी, ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।